आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि किसी आदमी ने या कई आदमियों ने मिलकर किसी आदमी को या किसी औरत को नशीली या जहरीली चीज़ खिला पिला दी, उसके बाद रेप, हत्या, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे दिया। लेकिन कभी कभार लोगों की किस्मत अच्छी होती है तो लोग बेहोश तो हो जाते हैं, लेकिन अपराध के शिकार होने से बच जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब आदमी जहरीली और नशीली चीज़ खाने के बाद बेहोश हो जाता है, उसके बाद कोई घटना उसके साथ घटती है, तो वहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि उसके साथ कौन सा अपराध हुआ है और अपराध करने वाले अपराधियों को क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन जब आदमी बेहोश तो हुआ हो लेकिन उसके साथ अपराध ना हुआ हो, तो इस सिचुएशन में क्या बेहोश करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या फिर उन्हें कोई कानूनी सज़ा दिलवाई जा सकती है? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। इन सवालों के जवाब के लिए हमें आईपीसी सेक्शन 328 को अच्छे से समझना होगा। तो पहले हम बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, फिर उसे हम इजी वे में समझेंगे। सेक्शन 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहत्य कारित करना। जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति को उपहत्य कारित की जाए या अपराध करने के या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्वारा उपहत्य कारित करेगा, कोई विष या जड़िमाकारी नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज़ उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज। अब इसको इजी लैंग्वेज समझते हैं। तो धारा 328 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ देता है या देने की कोशिश करता है जिसमें विष हो या फिर कोई नशीली दवा हो या फिर कोई ऐसा हानिकारक पदार्थ हो जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह हो, जो शरीर पर गलत प्रभाव डालता हो, तो वह व्यक्ति धारा 328 का दोषी माना जाएगा और उसे कम से कम 10 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा में जो भी अपराध होते हैं वो किसी भी तरह के समझौते योग्य नहीं होते हैं, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, यानी ये संज्ञेय अपराध होते हैं और इसमें जमानत भी नहीं होती है। इन अपराध की सुनवाई भी सेशन कोर्ट में होती है। धारा 328 के लिए एक फेमस वाद है, सुशीला तेलुनी वर्सेस स्टेट। इस केस में होता क्या है, जो अपराधी होता है वो वादी को कढ़ी खिला देता है, तो कढ़ी खाने के बाद वादी का मुंह पूरी तरह से कड़वा हो जाता है और उसकी सेहत भी बुरी तरह से बिगड़ जाती है। तो न्यायालय यहाँ पे आरोपी को धारा 328 का दोषी ठहराता है। इसी तरह जो ट्रेनों में घटनाएं होती हैं, यात्रियों को बेहोश करके उनको लूट लिया जाता है, तो उनके ऊपर भी जो इस घटना को अंजाम देते हैं उनके ऊपर भी धारा 328 के अंतर्गत ही कार्यवाही की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का विषय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको इस विषय से रिलेटेड कोई डाउट है या आप किसी और विषय पे हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं एडवोकेट नीतीश सिंह मिलता हूं अपनी किसी और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद।